नमस्कार। घुसपैठ ऐसा शब्द जिसे सुनकर अक्सर सिहरन सी होती है, लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी होने की वजह से हम इस शब्द को अक्सर सुनते रहते हैं, क्योंकि दोनों ही हमारी सरहद में घुसपैठ करते रहते हैं। पाकिस्तान चोरी छिपे आतंकियों की घुसपैठ कराता है, तो चीन अक्सर अपने डरपोक शागिर्दों की घुसपैठ की साजिश का मंसूबा पाले रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन ने पड़ोसियों की सरहद ही नहीं बल्कि दुनिया के 180 देशों के लोगों के जिस्मों में भी घुसपैठ कर ली है। चीन को लेकर ये सनसनीखेज जानकारी बताएंगे, लेकिन पहले एक सुकून देने वाली तस्वीर देखिए। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग हुई। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। मीटिंग में 5 देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए। खास बात यह है कि मीटिंग के आखिर में सभी देशों के विदेश मंत्रियों ने एक दूसरे को सामूहिक रूप से हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मीटिंग में चीन ने एक बार फिर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सहयोग की बात कही, लेकिन क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए दुनिया के 137 देशों ने चीन के खिलाफ फाइनल ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। चीन को 84 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। सवाल यह है कि 84 दिन बाद क्या होगा? जवाब इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। आज वक्त की जरूरत है कि हमें एक साथ रहना चाहिए और आपस में एकजुटता और सहयोग बनाए रखना चाहिए। मानव समुदाय हर सुख दुख और भविष्य में होने वाली हर जरूरतों को आपस में साझा करते हैं। इसलिए हमें साथ मिलकर कठिनाइयों को दूर करना चाहिए और कोविड-19 का राजनीतिकरण करने वाले, दूसरों पर कलंक मढ़ने वाली ताकतों की किसी भी कोशिश को मजबूती से नाकाम करना चाहिए। कितनी मासूमियत से माओ के सियासी वारिस अपने चेहरे को मक्कारी के पाउडर से पोत देते हैं, लेकिन अब नकाब उतरेगा। ड्रैगन के हर पाप का पैबंद तार तार होगा, क्योंकि फैसला हो चुका है। तारीख दिन मुकर्रर हो चुका है जब ड्रैगन का जबड़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। चौरासी दिन, गिनती के 84 दिन है चीन के पास। या तो अपना पाप कबूल कर ले या फिर बीजिंग पर बारूदी बारिश को तैयार रहे, क्योंकि दुनिया को सच्चाई पहले से पता है। सिर्फ चीन को कबूलनामे का वक्त दिया गया है। चीन के पास वायरस के कबूलनामे के लिए 84 दिन का वक्त है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां वायरस के ओरिजिन का पता लगाने में एक्टिव हो चुकी हैं। अमेरिका के साथ दुनिया के 137 देश भी चीन के खिलाफ हो चुके हैं। यानी दुनिया के आधे से ज्यादा मुल्क हर हाल में जानना चाहते हैं कि 33 लाख से ज्यादा जान लेने वाला वायरस कैसे बना, किसने बनाया और क्यों बनाया। कोरोना वायरस के ओरिजिन का हर हाल में पता लगाया जा रहा है। आप ये सोच रहे होंगे कि कोरोना वायरस के ओरिजिन के बारे में जानकर क्या हासिल होगा, इसे चीन ने क्यों बनाया और कैसे बनाया, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि शहर शहर हाहाकार, लाशों का अंबार और सदमे में संसार चीन की करतूतों पर आंख मूंदने का ही नतीजा है। क्योंकि लाखों घरों के चिराग बुझाने के बाद भी माओ के वारिसों की बुद्धि ठिकाने पर नहीं आई है। बीजिंग के तानाशाह जिनपिंग को सुनिए। हमें एक ऐसे सिस्टम को बनाने की जरूरत है जो शोधकर्ताओं को पूरी गंभीरता के साथ रिसर्च पर ध्यान केंद्रित करने को कहता है। हमें अपने शोधकर्ताओं को इस बात की खुली छूट देनी चाहिए कि वो अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल नई खोज के लिए करें। साथ ही रिसर्चर्स को बेवजह किसी तरह की सामाजिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चंद घंटे पहले ये बातें कही, जिसमें उन्होंने अपने वैज्ञानिकों को रिसर्च पर जोर देने के लिए कहा। सवाल यह है कि जिनपिंग किस तरह की रिसर्च की बात कर रहे थे।
क्या चीन फिर से कोई जानलेवा वायरस बना रहा है? क्या चीन दुनिया पर फिर कोई त्रासदी थोपना चाहता है? इन तीनों सवालों का जवाब हाँ में है, क्योंकि चीन को नहीं रोका गया तो मौजूदा वक्त ही नहीं, आने वाले दौर में भी दुनिया महामारियों से हाहाकार देखेगी। अमेरिका के बड़े वैज्ञानिक पीटर होटेज ने तो इससे भी खौफनाक जानकारी दी है। पीटर होटेज टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल सेंटर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट के डायरेक्टर हैं, जिनके मुताबिक चीन पर अभी लगाम नहीं लगी तो आने वाले सालों में ऐसी ही या इससे भी खौफनाक त्रासदी का सामना करने को तैयार रहना होगा, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। कोरोना के बाद चीन में एक और महामारी ने दस्तक दे दी है। चीन में बर्ड फ्लू से मानव संक्रमण का मामला सामने आया है। चीन में जियांगसू प्रांत में पहली बार इंसान में बर्ड फ्लू का वायरस पाया गया है। 41 साल के मरीज को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये मरीज 28 मई को H10N3 वायरस से संक्रमित पाया गया था। चीन ने ये नहीं बताया है कि शख्स कैसे संक्रमित हुआ। बर्ड फ्लू अक्सर परिंदों में पाई जाने वाली बीमारी है। दुनिया में ये पहला केस है जब किसी इंसान में बर्ड फ्लू का वायरस पाया गया है। यही वजह है कि दुनिया चीन से हिसाब चुकता करना चाहती है। चौरासी दिन में चीन कबूल करता है तो ठीक, वरना माओ के मुल्क की सरहदों पर बारूद बरसाने की भी पूरी तैयारी है। चीन ने कोरोना वायरस जानबूझकर फैलाया। कोरोना वायरस चीन का जैविक हथियार है। 1.5 साल के दौरान चीन को लेकर ऐसे कई जानकारियां सामने आती रही, लेकिन वायरस फैलाने के पीछे चीन का असली मकसद क्या था, इसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ड्रैगन पड़ोसी देशों की सरहदों में तो घुसपैठ करता ही है। कोरोना फैलाकर चीन दुनिया भर में इंसानी जिस्मों के भीतर तक डिजिटल घुसपैठ कर चुका है। चीन दुनिया के हर मुल्क के इंसानों से डीएनए चुरा रहा है। सवाल यह है कि ये कैसे मुमकिन है और इसके पीछे क्या मकसद है, और कैसे चीन दुनिया के 7 अरब आबादी के जिस्मों में घुसपैठ कर चुका है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। न किसी ने देखा, न किसी को खबर लगी, लेकिन इसी शहर से निकले एक वायरस ने धरती के जिस भी कोने में दस्तक दी, उस छोर पर जिंदगी की रफ्तार थम गई। समझ पाता, अंदाजा लगा पाता, इससे पहले ही शहर शहर वीरान हो गए, बस्तियां खामोश, मैदान शमशान हो गए। दुनिया रोती रही, इंसानियत दम तोड़ती रही, जिंदा इंसान खाक होता रहा, लेकिन चीन मुस्कुराता रहा, क्योंकि चीन को पता था उसका मंसूबा कामयाब हो चुका है। चीन के वायरस ने जान ही नहीं ली, बल्कि इंसानी जिस्मों में घुसपैठ भी कर दी। खबर सनसनीखेज है, और खबर क्या है? खबर यह है कि कोरोना की आड़ में चीन लोगों का डीएनए जमा कर रहा है। इस साजिश में वैज्ञानिकों के साथ चीन की फौज भी शामिल है। बीजिंग की तरफ से इस काम के लिए कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये कंपनी चीन की फौज के साथ जुड़ी हुई है। कंपनी अब तक करोड़ों लोगों का डीएनए कलेक्ट कर चुकी है। सवाल ये है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो जवाब ये तस्वीरें हैं।
वुहान में 700 किलोमीटर के फासले पर चीन के पाप का ये एक और सेंटर है। इसे बीजिंग जेनोमिक्स इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। बीजिंग के इसी इंस्टीट्यूट के जरिए चीन ने दुनिया के करोड़ों लोगों का डीएनए सैंपल चुरा लिया है। ये कैसे हुआ, इसे भी समझिए। कोरोना फैलने के बाद कई देशों में टेस्टिंग लैब नहीं थी। चीन ने इन देशों को टेस्टिंग लैब बनाने में मदद की। इसके लिए बीजिंग जेनोमिक्स इंस्टीट्यूट को ठेका दिया गया। चीन ने दुनिया के 18 देशों में खुद की टेस्टिंग लैब तैयार की। इसके अलावा दुनिया के 180 देशों में टेस्टिंग किट दी गई। इन्हीं टेस्टिंग किट के जरिए कोरोना का टेस्ट कराने वाले लोगों का डीएनए सैंपल जमा कर लिया गया, जिसे बीजिंग पहुंचा दिया जाता था। इसीलिए मौजूदा वक्त में चीन के पास दुनिया के 70 करोड़ से ज्यादा लोगों का डीएनए सैंपल मौजूद है। दुनिया में किसी भी जीव की बुनियाद उसका डीएनए है। डीएनए यानी डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए तय करता है कि किसी भी मनुष्य या जीव की बनावट क्या होगी। पेड़, पौधे, मनुष्य, मच्छर, हर किसी का डीएनए होता है, जिसमें उस जीव की बनावट के बारे में सब कुछ छिपा होता है। बड़ा सवाल यह है कि चीन दुनिया भर से लाखों करोड़ों डीएनए चुराकर क्या हासिल करना चाहता है। जिनपिंग के वही जालिम शागिर्द हैं जिनके बूते माओ के वारिस दुनिया की नाक में नकेल डालने का मंसूबा रखते हैं। लेकिन बीजिंग के तानाशाह का जहनी पागलपन खत्म नहीं हुआ है। जानकारी मिली है कि चीन अब वायरस ही नहीं बल्कि अपने सैनिकों की अंदरूनी संरचना में बदलाव कर रहा है। चीन जल्लादों की ऐसी जमात तैयार कर रहा है जिन्हें किसी भी जंग में हराना आसान नहीं होगा। इतने खूंखार जिनमें रत्ती भर की भी इंसानियत ना हो। ये जानकारी अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने दी है, जिनके मुताबिक चीन अपने सैनिकों के बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बदलने की तैयारी कर रहा है। यानी चीन जल्लादों की ऐसी फौज तैयार कर रहा है जिनमें दया नाम की चीज ना हो। धर्म को तो चीनी दशकों पहले वेंटिलेटर पर डाल चुके हैं। ऐसे सैनिक जिनकी बुद्धि सिर्फ मरने और मारने के लिए ही सोचे। सवाल यह है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? जवाब ऐसे समझिए। डीएनए के खास हिस्सों को जीन कहते हैं। यही जीन्स माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। जीन वंशागति की बुनियादी इकाई है। इन्हीं से किसी जीव को खानदानी खूबियां मिलती हैं। किसी जीव के सारे जेनेटिक मटेरियल को जीनोम कहते हैं, जिनमें बदलाव करने वाली टेक्नोलॉजी को जीनोम एडिटिंग कहते हैं। एडिटिंग यानी छेड़खानी करना। मसलन जैसे फोटोशॉप के जरिए किसी भी तस्वीर को बदला जा सकता है। माओ के वारिस भी इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन जीन एडिटिंग के जरिए अपने सैनिकों के डीएनए में बदलाव करने जा रहा है। इसे क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स के नाम से जाना जाता है। ये असल में एक डीएनए स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया इत्यादि में होता है। अब तक इसका इस्तेमाल बीमारियों से बचाव के लिए होता था। रिपोर्ट के मुताबिक चीन 2016 से ही लगातार खुफिया ढंग से सैनिकों के डीएनए में बदलाव कर रहा है। यहाँ तक कि इसकी खबर खुद चीनी सैनिकों को भी नहीं है। लेकिन हाल ही में एक दस्तावेज के लीक होने से चीन की पोल खुल गई। बीजिंग के कायर जनरलों की करतूतों ने चीनी फौजियों को कैसे जड़ बना दिया है, उसे इस तस्वीर से समझा जा सकता है। इन चेहरों को गौर से देखिए। जिनपिंग के शागिर्दों के कारनामों से चीन के ये फौजी काठ के पुतले की तरह हो चुके हैं। यही
यही वजह है कि LAC से लेकर साउथ चाइना सी की सरहदों तक चीनियों की बेवजह उछलकूद होती रहती है। कभी जंगी जहाज उड़ाना तो कभी तोप से बारूद बरसाना। चीनियों के इस तमाशे की वजह सिर्फ और सिर्फ बीजिंग के तानाशाह के दिमाग का वही खोखलापन है जिसने चीन को दुनिया का दुश्मन नंबर 1 बना दिया है।就像买了新车要上路磨合一样。 जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी हमारे बहुत काम की है। इससे जेनेटिक बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। कैंसर जैसी तमाम बीमारियों से लड़ने में मदद मिल सकती है। सूखे में भी भरपूर अन्न देने वाली फसल तैयार की जा सकती है। लंबे वक्त तक ताजा रहने वाले फल बनाए जा सकते हैं। सोचिए अगर DNA ही बदला जा सकता है तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन विस्तारवाद का जहर पीते पीते चीन की बुद्धि इस कदर भ्रष्ट हो चुकी है कि उसने विज्ञान की नेमत को भी अपने जंगी जुनून की जरूरत बना दिया है। चीन किस हद तक जहनी तौर पर बीमार हो चुका है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एटम बम के बाद चीन एक और महाविनाशक हथियार तैयार कर रहा है जिसे चीन का हाइड्रो वेपन कहा जा रहा है। इसके पीछे चीन का क्या मकसद है और क्यों हमें इसकी परवाह करनी होगी, इस रिपोर्ट में देखिए। एक धमाका और पूरी कायनात धुआं धुआं। ऐसी ही तबाही होती है जब एटम बम गिरता है। बर्बादी का वो दृश्य होता है जिसे आने वाली नस्लें तक नहीं भूल पाती। दुनिया ने एटम बम से तबाही देखी, घातक हथियारों से बरसता बारूद देखा, हजारों किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलों की ताकत देखें। कोरोना जैसे जैविक हथियार से मरती इंसानियत देखी। लेकिन चीन दुनिया को बर्बादी का ऐसा मंजर दिखाना चाहता है। चीन ऐसी ही तबाही का मंसूबा पाले हुए है जहां सैलाब का इतना जोर हो जिसके आगे इंसान तिनके की तरह खाक हो जाए, जिसके आगे बड़े बड़े आशियाने जमींदोज हो जाएं। ये चीन का ऐसा हथियार है जिसके आगे तबाही और बर्बादी के दृश्य के सिवाय कुछ नहीं होगा। हमारी सरहद से चंद किलोमीटर के फासले पर चीन ने बर्बादी के ऐसे हथियार की नींव रखी है जिसके आगे शायद ही किसी का जोर चल पाएगा। चीन ने यारलुंग सांगपो नदी के ऊपर मेगा डैम बनाने की तैयारी कर ली है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा मेगा डैम कहा जा रहा है। चीन की जिस नदी पर डैम बनाया जाएगा वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। इस मेगा डैम के जरिए 2060 तक चीन ग्रीन एनर्जी में अपनी लीड बना लेगा। असल में नदी एक जगह से 180 डिग्री के एंगल पर करीब 2000 फीट की ऊंचाई से गिरती है। इतनी ऊंचाई से गिरते पानी से आम डैम की तुलना में 3 गुना ज्यादा बिजली तैयार होती है। चीन दावा कर रहा है कि इस मेगा डैम को बनाने के पीछे उसका मकसद सिर्फ बिजली तैयार करना है। सवाल यह है कि क्या चीन के दावे पर भरोसा किया जा सकता है? क्या बिजली बनाने के लिए ही चीन मेगा डैम बना रहा है? चीन के इस डैम से हमारे देश को क्या नुकसान हो सकता है? इस मेगा डैम को चीन का हाइड्रो वेपन क्यों कहा जा रहा है? यानी ऐसा हथियार जिसका इस्तेमाल चीन जंग के हालात में कर सकता है। चीन का ये डैम दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा। चीन के 3 गोर्जेस डैम से ये बांध 30 फीट ज्यादा ऊंचा होगा। बांध के गेट की ऊंचाई 156 फीट से ज्यादा होगी।
यानी इस डैम में इतना पानी होगा जिसे छोड़ने पर चीन किसी भी इलाके को तबाह कर सकता है। सवाल यह है कि चीन की इस साजिश से हमें क्या खतरा हो सकता है। चीन जिस यारलुंग सांगपो नदी पर बांध बना रहा है वो हमारे देश में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र अरुणाचल और असम से होकर बहते हुए बांग्लादेश में पहुंचती है। चीन जहां बांध बना रहा है वो जगह अरुणाचल से बमुश्किल 30 किलोमीटर के फासले पर है। चीन इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। अगर चीन ने बांध के जरिए पानी रोका तो पूर्वोत्तर के कई राज्यों में सूखा पड़ जाएगा। जंग के हालात में चीन बांध से बेतहाशा पानी छोड़कर बड़ी तबाही ला सकता है। जिस तरह हर पाप और पापी का अंत निश्चित है, उसी तरह चीन को भी एक ना एक दिन उसके हर गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। फिलहाल आपको देश के मस्तक कश्मीर से आई एक खुशनुमा खबर बताते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना ने लोकल प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से दशकों से बंद पड़े ऐतिहासिक शिव मंदिर को फिर से लोगों के लिए खोल दिया है। इस शिव मंदिर को 1915 में महाराजा हरि सिंह की पत्नी महारानी मोहिनी बाई सिसोदिया ने बनवाया था। आपको बता दें कि इस मंदिर को 1974 की प्रसिद्ध हिंदी फिल्म आपकी कसम में भी दिखाया गया था। यहां जय जय शिव शंकर गाने को फिल्माया गया था। आतंकवाद के दौर में मंदिर को 1995 में बंद कर दिया गया था। तभी से मंदिर की देखभाल गुलाम मोहम्मद शेख कर रहे थे। ये कश्मीरियत की एक बहुत उम्दा मिसाल है। यही तो हिंदुस्तान है। परवार देश की में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।